हेलो नमस्ते राम राम। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टार के ऊपर जो स्टार तो बन चुका है पर उसे कब कहां कैसे चमकना है ये नहीं पता है। जिसके पास भगवान ने उसको मुंह तो दे दिया है पर उस मुंह को कब कहां कैसे खोलना है ये नहीं पता है। जिसके पास फोन तो बहुत सारे हैं पर उस फोन के कैमरे को सिर्फ लाइव के लिए नहीं फोटो खींचने के लिए भी यूज करते ये नहीं पता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि बर्दाश्त बहुत कम हो रहा है। बात करता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। 4 साल बाद आया आपके बगल में बैठा हूं। अरे भाई डेली लाइफ में आपने सुंदर से शक्ल को और मधुर सी आवाज है चलिए है लाते रहेंगे तो कौन आपको जाएगा थिएटर में देखने, कौन आपका यूट्यूब पे गाना सुनेगा। और सबसे बड़ा नुकसान आप अपने 15 मिनट के लाइफ में 14.5 मिनट हगते हैं। 14.5 मिनट में से 1 भी मिनट अगर मैंने पकड़ लिया ना तो फिर पकड़ के कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। छोड़िए नहीं बोलूंगा, लोग बोलते हैं फिर आप शब्द बोलता है लेकिन 1 मिनट आप तो बोलते हैं कि आपको गालियों से नफरत नहीं है, गालियां सुनना अच्छा लगता है। क्या बोला तूने? अरे सही बोला, ये सुनो हमारे यहाँ का गाली जो होता है आप सुनिए कितना मजा आता है। हमारे जो माँ बहन गाली। पवन सिंह बॉलीवुड में, आपका बॉलीवुड में। देखो देखो मुंह कैसा उतर गया। मतलब इन्हीं मीडिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि पवन जी तो हमारे पिताजी की तरह है और मैं उनके बेटे की तरह। और यही मीडिया वाले जब पवन भैया के लिए कुछ अच्छा बोले तो मुंह ऐसा उतर गया जैसे लग रहा है किसी ने 4-5 लाख रुपए उधार मांग लिया। कहाँ बॉलीवुड में गए हैं वो? कहाँ बॉलीवुड में गए वो? एक बात बता, वो जो स्त्री 2 का काटी रात सॉन्ग आया वो तेरे फूफा के लड़के ने गाया कि उन्होंने नहीं गाया? हमारे भारत में अगर कोई एक बार बॉलीवुड में काम कर ले तो उसी को कहते हैं बॉलीवुड में जाना। तेरे डिक्शनरी में क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता। बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं वो। अभी एक फिल्म आई स्त्री 2 काफी हिट किया उन्होंने। हाँ अच्छी बातें हैं। एज ए सिंगर उनको इस्तेमाल किया। अच्छा मतलब कि रणबीर कपूर अपने पिक्चर में काम कर रहा है तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अरिजीत सिंह एक गाना गा रहा है तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तू इतने दिन से भोजपुरी में ऐसी तैसी करवा रहा है, तुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि भगवान ने मुंह दे दिया है पर कब कहां कैसे खोलना है ये नहीं पता। मैं भी बहुत सारे गाया हूँ, कोयलांचल में गाया, ग्लोबल बाबा में गाया। क्या क्या बोला? अरे बॉलीवुड का मतलब होता है जिस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, एक्टर, हीरोइन सब लोग बॉलीवुड से हो। मतलब कहाँ जाऊं? हे भगवान, हे प्रभु, हे हरि राम। हम जो एक्टर कोशिश करेंगे जो बॉलीवुड में एंट्री करे और कुछ। वाह, मतलब ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, चीजों को चीजें बोलते तो चीजें होती है। हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं और इनको बॉलीवुड में एज एन एक्टर काम करना। मैं अभी इस जन्म में मरने से पहले देखना चाहता हूँ कि बॉलीवुड इनको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। पहले जिस चीज के लिए फेमस हो ना, गाने के लिए, वो कर लो बॉलीवुड में आके, लीग के बाद में जाना। बट हाँ कभी कभी हमको भी मौका मिलता है गाने के लिए तो हम भी गा देते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे कब गा देते हैं, कहाँ गाए हैं, किसके साथ गाए हैं? घर के अंदर कोई बॉलीवुड का सेटअप रखा है क्या कि वहाँ पे बॉलीवुड गाना खुद ही गा के खुद ही रिलीज करके खुद ही देख लेते हैं? क्योंकि हमने तो ना देखा आज तक। उससे भोजपुरी थोड़ी बड़ा हो रहा है, उससे हिंदी बड़ा हो रहा है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अगर मान लो बिहार का कोई लड़का भारत के लिए इंडिया क्रिकेट टीम में विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलेगा तो इसमें बिहार का नाम थोड़ी बड़ा होगा ना। वैसे ही अगर मान लो भोजपुरी का कोई एक्टर सलमान खान या शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में काम कर लिया तो उसमें भोजपुरी का नाम बड़ा होगा ही नहीं ना। मतलब कुछ भी भगवान ने जबड़ा दे दिया तो मुंह खोलना और हक देना मीडिया के सामने। क्योंकि हिंदी में हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें हमारा चेहरा नहीं। अगर आपकी नजर में इसको इस्तेमाल करना कहते तो मैं भगवान से मनाऊंगा कि हे भगवान इनको कोई इस्तेमाल मत करो। और खराब जुबान वाले महोदय कृपया करके आप अपने आप को हर चीज में पवन भैया उर्फ अपने पिताजी से कंपेयर करना बंद कीजिए। क्योंकि कहाँ राजा भोज, कहाँ छोड़ो अब नहीं बोलूंगा, बोलता हूं तो तुम्हारे गंवार चंटू पंटू पागल हो जाते हैं। मतलब तुम लोग के अंदर जरा भी शर्म नाम की चीज है। तुम्हारे पूरे टीम की एक अकेला लौंडा मार चुका है, ऊपर से नीचे तक बजा चुका है। जहां जहां तुम लोग बोले वहां वहां मिलने आया। बनारस बोले, पटना बोले, अकेले गया हूं, कुछ उखाड़ पाए घंटा। इतनी जद्दोजहद करने के बाद जब मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अब लेकर के आए ये तोतले चुटपुटिया बम को। विशाल सिंह, अरे खराब अंगूर का दाना बोल। तुम के सारी भैया खिलाफ बोलना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं तो लेंदे, नहीं तो लेंदे, नहीं तो लेंदे। तुम अपने के थाली भैया को बोल दे लाइव में आकर हगना बंद कर दे, हम लोग भी बोलना बंद कर देंगे। तो तुम नहीं मानोगे? अरे नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। चले तेरे पिताजी जिसके लिए तू वीडियो बना रहा है वो तो मुझे 2 साल से मनवाना पाए, तू मुझे मनवाएगा अभी पैंट से निकल के? एक दूंगा उल्टे हाथ का, पूरा लखनऊ घूमेगा गोल गोल। बात सुनो। अरे हाँ बोल। हमारे बाप है ना विशाल सिंह, पवन सिंह। अरे वो हमारे बाप भैया सब कुछ है, तू अपनी बात कंप्लीट कर, बात कंप्लीट कर जल्दी। तो बात सुनो। अरे थुन ना उले तूतिया बत्ता, बोल तो सही। तुम लोग नहीं मानोगे ना? अरे माचिस का डब्बा बोल तो दिया, नहीं मानूंगा, अब आगे बोल। आओ दे तो ही ताम नहीं दे रहा तुम्हारा। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। पवन सिंह क्या है बे? सुन रहे फटा हुआ खराब चिल गोजा
तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू जाने की पवन सिंह कौन है, पर फिर भी तेरे छोटे शरीर के छोटे से पिछवाड़े में जो चुल है ना, उसकी खुशी के लिए अपने फूफा के मुंह से ही सुन ले कि वो कौन है। और जहाँ सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है। तो आगे समझ में कि पवन सिंह कौन है। अब जाकर के पढ़ाई करें तो पैंट उतार के चूतल पे 4 बेल्ट मारूंगा, भाग यहाँ से। और तुम यार ट्रेंडिंग स्टार वाले भैया खुद को इतना बड़ा स्टार बोलते हो, तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे चुप करा पाए। और मतलब खोजा भी तो किसको, इसको साला, इसको एक बार डांटूंगा तो 5 बार मुतेगा। और इन सब से मन नहीं भरा तो अब ये लोग ये कर रहे हैं कि विशाल सिंह लापता हो गया। देखिए पवन सिंह आपका बड़ा भाई मानते हैं, उसका टीम का एक लड़का लापता हो गया भैया। लापता हो गया? अब बताओ, मतलब साला मैं कहाँ चला जाऊं, कूद जाऊं नीचे 18 फ्लोर से, क्या करूं बताओ। मैं मुंबई में रहता हूँ, सीना ठोक के रहता हूँ भाई, कहीं जाता हूँ स्टेटस डालता हूँ, लखनऊ जाता हूँ तो पवन भैया के साथ रहता हूँ। अब कैसे दिखूं बताओ, क्या करूं, लाइव बैठ जाऊं 12 घंटे। लापता हो गया उसके मम्मी पापा का, हमारे काम पर खोजो। अरे हमारे स्टारों के स्टार हमारे खेसारी भैया, आप मुझे मत खोजो, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। पिछले 2.5 साल से बॉम्बे में एक ही जगह पे रह रहा हूँ और पिछले 2 साल से आप और आपकी पूरी टीम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई है। तो मुझे खोजने से अच्छा है कि आप अपने बॉलीवुड में करियर खोजो। और 1 मिनट, वो कौन था जो मेरे नाम का पोस्टर लगवा रहा था? साले ये भरा बोतल नीचे डालूंगा, ऊपर से खाली करके निकालूंगा। अच्छा वो फेमस होना था, वो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ये ले स्क्रीनशॉट ले, यही फोटो लगना चाहिए बिहार के हर घर के दीवार पे। अगर एक भी फोटो में खराब शक्ल आई तो चप्पल से मारूंगा साले। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर पवन भैया नहीं होते तो ये जो हमारे हॉलीवुड और बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, इनका क्या होता। क्योंकि ये ना लाइव आ पाते, ना कंट्रोवर्सी कर पाते, कंट्रोवर्सी नहीं करते तो गाना नहीं चलता, गाना नहीं चलता तो करियर नहीं चलता। तो इसी बेस पे भाईचारा के नाते प्यार से एक नारा लिखा हूं, जब तक रहेंगे पवन भैया दिखते रहेंगे खेसारी भैया। लगाओ नारा। क्या बात है सर, क्या बात है।